बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती का बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वरूप जगन्नाथ को समर्पित है। पुरी के ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। जगन्नाथ मंदिर जो प्राचीन काल का एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कीर्ति है, जो अपने शानदार और अलंकृत कलिंग शैली के वास्तुकला के लिए पहचाना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ विराजमान है। इन देवताओं की मूर्तियों को एक स्पेसिफिक लकड़ी से अद्भुत ढंग से तैयार और निर्मित किया जाता है और उन्हें हर 12 या 19 साल में एक शानदार उत्सव में बदल दिया जाता है, जिसे नबकेल बार का नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं भगवान जगन्नाथ के प्राचीन मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। और दोस्तों, लास्ट में कुछ कंक्लूजन के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, उसे मिस मत कीजिएगा। मंदिर के टॉप पर स्थित सुदर्शन चक्र एक नहीं बल्कि 2 अनसुलझे रहस्य का केंद्र है। सुदर्शन चक्र एक विशाल मेटल स्ट्रक्चर है जिसका वजन लगभग 1 टन से भी ज्यादा है, और ये विशालकाय वजनदार चक्र मंदिर के शिखर तक प्राचीन समय में कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी अनसुलझे है। दूसरा रहस्य ये है इस इमारत के वास्तुकला, क्योंकि ये चक्र हर कोने से एक जैसे ही दिखता है। पूरे शहर में हर दिशा से अगर आप इस चक्र को देखते हो तो आप हर बार इस चक्र के फेस आपके तरफ ही दिखेगा। वास्तुशिल्प डिजाइन में ये एक पहेली है जो काफी समय से एक्सपर्ट को हैरान करके रखा है। कुछ चीजें हमें ये याद दिलाने में कभी असफल नहीं होती कि हमारे प्लैनेट कितना अद्भुत है। उनमें से एक वो रहस्य बना हुआ है जो उन चीजों से घिरा हुआ है जिन पर बरसों बाद भी हम चर्चा कर रहे हैं। जब हवा एक दिशा में चलती है तो जगन्नाथ मंदिर के झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक इस विचित्र घटना का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। ट्रेन पुजारी 20 फीट वाइड ट्रायंगुलर झंडे को बदलने के लिए हर रोज मंदिर के स्ट्रक्चर पर चढ़ता है। ये करना बहुत मुश्किल काम में एक है। पिछले 1800 वर्षों से एक संत के लिए मंदिर के 45 मंजिले डोम पर चढ़ना और वहां बैनर बदलना प्रथा रहा है। यदि ये नियम एक दिन के लिए भी टूटा तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। नवाकल बार के दौरान लकड़ी की मूर्तियों को आग लगा दी जाती है और उनकी जगह नई मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। प्रत्येक 8, 12 या 19 वर्ष पर यह समारोह किया जाता है। इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सावधानी पूर्वक चुने गए पवित्र नीम का पेड़ जो सख्त विशिष्टताओं को पूरा करता है। नक्काशी लगभग 21 दिनों में चुने हुए कारपेंटर द्वारा गुप्त रूप से पूरी की जाती है। कोली बैकुंठ के पास प्राचीन मूर्तियों को दफनाया गया है। 2015 में अंतिम नमकेल बार में लाखों विश्वासियों ने भाग लिया था। ये मंदिर सदियों पुराने अमूल्य खजाने का घर है जिनमें सोना और कीमती पत्थर भी शामिल है। इस वजह से यह अतीत में 18 विभिन्न आक्रमण के प्रति संवेदनशील था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसी भी समय मंदिर जनता के लिए सुलभ नहीं था और उसके निधन के बाद तक इसे दोबारा नहीं खोला गया था। पुरी ओडिशा का एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इसका निर्माण गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चंद्रगंगा ने स्थापित करवाया था, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक भव्य मंदिर का कल्पना की थी। सदियों से गंगा राजवंश और गणपति परिवार दोनों के बाद के राजाओं ने मंदिर परिसर को विस्तार और नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद के शासकों ने मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचाने। उनके योगदान ने इसके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया। उनकी भक्ति और संरक्षण ने एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मंदिर की स्थिति को और मजबूत किया, जो दूर दूर से भक्तों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता था। आज जगन्नाथ मंदिर पिछले शासकों की उल्लेखनीय शिल्प कौशल और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के परिदृश्यों पर एक अमिट छाप छोड़ रहा है।
और लाखों भक्तों के लिए पूजा का पवित्र स्थान के रूप में सेवा कर रहा है। जगन्नाथ मंदिर हमारे पूर्वजों का इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। किसी भी तरह, आकार या रूप में इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती। क्या आप ये सोच सकते हैं, वो परछाइयाँ जो पूरे दिन हर दिन हमारे साथ रहते हैं, अचानक पीछे हट जाता है और जगन्नाथ मंदिर में प्रकट नहीं होकर दुनिया के प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती है। मंदिर पर कभी भी छाया नहीं पड़ती, चाहे दिन का कोई भी समय हो या आसमान में सूरज कहीं भी हो, वहाँ कोई रूपक नहीं है। सच तो ये है कि किसी छाया का अस्तित्व है ही नहीं। ऐसा कहा गया है और यहाँ कई लोगों द्वारा देखा गया है कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक बाहर तट पर टकराती हुई लहर को सुन सकते हो, तब भी जब आप अंदर हो। हालांकि एक बार जब आप एक निश्चित बिंदु पार कर लेते हो तो आप उस ध्वनि को उस स्थान पर नहीं सुन पाओगे जहां आप पहली बार मंदिर से निकले थे। सिंह द्वार प्रवेश द्वार पर जाने से कथित तौर पर समुद्र की आवाज धीमी हो जाती है, जो अंधेरे के बाद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होता है। किंवदंती बताती है कि दो भगवान की बहन सुभद्रा माँ ने मंदिर के अंदर शांति और शांति मांगी और उन्हें उनका अनुरोध दिया गया। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो समंदर की गर्जना लौट आती है। मंदिर परिसर में अधिक छोटे छोटे मंदिर है। बिमला मंदिर और नरसिम्हा मंदिर दोनों ही जगन्नाथ मंदिर से काफी पुराने मंदिर है। मंदिरों के अलावा ये परिसर 5 पवित्र मछली टाकों का घर है। इंद्रधुम्ना, रोहिणी, नरेंद्र और मार्कंडेय, श्वेतागंगा 5वां और अंतिम टैंक है। खाने योग्य भोजन को फेंकना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी ऐसा करना हेय दृष्टि से देखा जाता है। प्रतिदिन लगभग रेस्पेक्टिवली 2000 से 2 लाख लोग मंदिर में आते हैं, क्योंकि तैयार प्रसाद का हर एक आखिरी निवाला खाया जाता है। इसलिए यहाँ का स्थानीय लोग इसे भगवान की इच्छा का कौशल प्रशासन कहते हैं। इस पद्धति का एक और अनोखा पहलू ये है कि बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। किसी कारण से सबसे ऊपर वाला हमेशा पहले पकता है। किंवदंती है कि तीनों भगवान साल में एक बार रथ यात्रा उत्सव के लिए अपने विस्तृत रूप से सजाया गया रथों पर सवार होती है और उन्हें गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी से मिलने के लिए पुरी की सड़कों पर ले जाती है। 7 दिनों के बाद वो मंदिर में वापस आ जाते हैं। दुनिया भर से हजारों उपासक भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जो साल में एक बार अपने भक्तों को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देने के लिए अपने मंदिर से निकलते हैं। ओडिशा के आकर्षक शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक मनोरम प्रतीक के रूप में खड़ा है। अपनी शानदार वास्तुकला और गहरे ऐतिहासिक महत्वों के साथ ये मंदिर उस भक्ति और जीवंत परंपराओं के प्रतीक है जिन्हें सदियों से ओडिशा को आकार दिया है। अपने वास्तुशिल्प वैभव से परे जगन्नाथ मंदिर उन रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के लिए एक जीवित प्रमाण के रूप में क्रिया करता है, जिनका सदियों से ईमानदारी से पालन किया जाता है। जीवंत रथ यात्रा अपने उत्साहपूर्ण जुलूसे और हर्ष उल्लास भरे उत्सवों के साथ एक वार्षिक लीला है, जो दुनिया के सभी कोने से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।